नमस्कार, स्वागत है मेरा YouTube चैनल फन एंड फाइन क्रिएशन। आज चर्चा करेंगे भारत की चुनाव के नतीजे पर। बंगाल में नरेंद्र मोदी कितने सारे रैलियां किए, अगर गिनती करूं तो मेरे उंगलियां कम पड़ जाएंगे। साथ ही साथ तीन तीन टकला, माफ करना मुझे, अमित शाह, जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ। बंगाल के लोग बड़ी गाने बजाने के शौक रखते हैं और तीनों टकले पर कॉन्गो बजा के वो टीएमसी के गाना गा दिए। शर्म करो मोदी जी, मैंने बंगाल के चुनाव को टीएमसी वर्सेस बीजेपी कभी नहीं देखा। एक अकेली महिला के साथ पूरे हिंदुस्तान की राजनीति शक्ति, साथ में देश की पूरी बिकी हुई मीडिया। बंगाल में आपने बहुत सारे नारे लगाए, आपकी बार 400 पार, लेकिन जनता ने आपको सत्ता से बाहर कर दिया। आपकी आंकड़े सत्ता सुख पाने के लिए 272 की आंकड़ा भी नहीं छू पाया। किस किस के पैर पकड़ोगे? अयोध्या से आपने चुनाव हार गए, शर्म करो। भगवान के राम के नाम पे इतने सारे खेल खेले आपने देश को, जनता को लूट कर इतना सुख भोग किए, शायद भगवान इंद्रदेव ने इतना सुख भोग नहीं किया। पिछले 10 सालों में आपने केवल एक ही गाना गाया, राम नाम जपना, गरीबों का पैसा लूटना और अडानी अंबानी को देना और टीवी चैनलों को खरीदना। एक आतंकी अपने हाथ में बंदूक लेके एक 500-200 आदमी को मार सकता है, लेकिन इस टीवी चैनल के एंकरों ने गोली से नहीं, अपनी बोली से देश को झंझोर करके रख दिया। टीवी चैनलों पर बोरखा विवाद, बिरयानी विवाद, ताजमहल विवाद, 3 तलाक विवाद। कभी आप लोगों ने बेरोजगारी की बात कही? आप लोगों ने कभी पेट्रोल डीजल प्राइस की बात कही? क्या आप लोगों ने महंगाई की बात की है? कभी आप लोगों ने शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था की बात की है? कहां गए आपकी नारा 400 पर? आप पूरे उत्तर प्रदेश से पीट गए हैं, अयोध्या से लूट गए हैं। ये भी श्री राम की कृपा है, क्योंकि आपने श्री राम के साथ खिलवाड़ किया है, हिंदू धर्म के साथ, सनातन परंपराओं के साथ, शंकराचार्यों के साथ। मैं जानता हूं मोदी जी, आप अंदर से एकदम टूट गए हैं। आपकी सपने अधूरे रह गए। ना तो आप नेहरू जी के 3 बार प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड तोड़ पाए और ना ही राजीव गांधी की 410 के आंकड़े के आसपास भी आप पहुंच पाए। साथ ही साथ आपकी प्रिय स्मृति ईरानी भी अमेठी से चुनाव हार गई। दिल में दर्द तो होगा, आपकी दिल की बीमारी ना हो, ये मेरे श्री राम से प्रार्थना है। मेरा ये एडवाइस है आपसे कि आप सुबह शाम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। सुबह उठकर पहले एक गर्म पानी से लहसुन का कैप्सूल खाइए, अर्जुन रेस्ट पीजिए और इस हार को पचाने के लिए डाबर के झंडू पंचरिष्ट पीजिए। ये आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। पिछले चुनाव में आपने 300 पार करके देश का ऐसा बुरा हाल किए। यदि आप 400 पार कर लेते इस चुनाव में, देश का एंड शैंड बैंड सब बच जाता। आपने विश्व बैंक से लोन लेकर देश को कर्ज में डुबाकर इस पैसा का आपने क्या किया? शौचालय बनवाया? जहां पानी है तो दरवाजा नहीं है, दरवाजा है तो पानी नहीं है। जहां दरवाजा पानी दोनों है, वहां पायखाना नहीं है। आपने पूरे देश में महंगाई को बढ़ाकर देश की जनता की 2 वक्त की रोटी भी आपने छीन ली। मैं आपसे विनती करता हूं नरेंद्र मोदी जी, एक बार भगवान श्री गणेश बन के देखिए। पिछले 10 सालों में आपने मुर्गन कर्तिका बनकर 4 करोड़ 31 लाख का सूट पहनकर 12 करोड़ की कार में सवार होकर 8,400 करोड़ की
हवाई जहाज में बैठकर दुनिया की टूर करने से देश की तरक्की नहीं होता। देश की जनता ने आपकी वारंटी और गारंटी का दोनों का बैंड बजा दिए। आपसे एक आखिरी विनती है कि एक प्रधानमंत्री की पद की गरिमा को आप सम्मान करना सीखिए। चुनाव के दौरान आपकी सुर, स्वर, वाणी, व्याख्यान सुनकर हम हिंदुस्तानियों के साथ साथ पूरे दुनिया भी लज्जित हो गए। मैं जाते जाते आपसे एक एडवाइस जरूर दूंगा, अपने से सीनियर का सम्मान करना सीखिए। आपकी इस चुनाव में अडानी नहीं, आडवाणी का साथ चाहिए था, लेकिन आपने आडवाणी को हर जगह अपमानित किए, जिसकी सजा आपको भुगतना पड़ा। जय हिंद, वंदे मातरम।